गुरु गोबिंद सिंह एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मार दिया गया था, तो गुरु गोबिंद सिंह को औपचारिक रूप से 9 साल की उम्र में सिखों के नेता के रूप में स्थापित किया गया था, जो 10वें और अंतिम मानव सिख गुरु बने थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का पूरा जीवन निस्वार्थ बलिदान की गाथा थी और उनके महान विचार और कार्य न्याय और धर्म द्वारा निर्देशित थे। लेकिन जब उन्हें गुरु और प्रेरित के रूप में पहचाना जाता है, तो बहुत कम लोग उनकी अमूल्य विरासत और उनके द्वारा हमारे लिए छोड़े गए अमूल्य उपहारों से अवगत हैं। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह कश्मीरी पंडितों और धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को बचाने के लिए दिल्ली में शहीद हो गए थे। उनके बड़े 2 बेटे युद्ध में मारे गए थे और उनके छोटे 2 को ईंट से मार दिया गया था। उनका लगभग पूरा जीवन दुश्मनों की अपनी सेना से लड़ने में व्यतीत हुआ। फिर भी जब लोगों ने उनके 4 बेटों की मौत पर शोक व्यक्त किया, तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ अगर 4 चले गए, आसपास के सभी लोग मेरे बच्चे हैं। इन महाकाव्य शब्दों के साथ उन्होंने हमें पितृत्व का उपहार छोड़ दिया। नए आदेश के माध्यम से, जिसे खालसा के रूप में जाना जाता है, जिसे उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए आनंदपुर साहिब में बनाया था, गुरु ने सभी को एक सशक्त संदेश भेजा। उन्होंने सभी से अनुष्ठानों और अंधविश्वासों को छोड़ने, महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने और हर एक को समान मानने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी व्यक्तियों को मनुष्य के रूप में देखना चाहिए, सभी दयालु, उपचार, शांति और गरिमा के हकदार हैं। उनकी असंख्य समस्याओं के बावजूद गुरु ने कला और सीखने के ज्ञान को संरक्षण दिया। दमदमा साहिब में उन्होंने शिक्षा और साहित्यिक कलाओं के मूल्य की घोषणा की। यह सभी मानवता के लिए एक उपहार है। गुरु गोबिंद सिंह का अंतिम उपहार गुरु ग्रंथ साहिब को हमारे शाश्वत गुरु के रूप में नामित करना था। इस तरह उन्होंने दुनिया में कहीं भी, किसी भी दिन, किसी भी गुरुद्वारे में सभी के लिए मार्गदर्शन, दिशा और आशीर्वाद उपलब्ध कराया। 42 वर्षों की छोटी सी अवधि के भीतर गुरु ने मानवता की एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने लाखों लोगों को अपने स्वयं के सीमित विश्व दृष्टिकोण से परे देखने और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने जिन गुणों का प्रचार किया, वे ठीक वही विश्वास हैं जिनकी आज दुनिया के खंडित समाज को आवश्यकता है। जबकि सिख उन्हें अपने अस्तित्व के ऋणी हैं, वह न केवल सिखों के लिए एक गुरु थे, बल्कि अन्य समुदायों के रक्षक भी थे, जो उनमें गर्व और गरिमा की भावना पैदा करते थे। विश्वासों और आदर्शों का उनका नया क्रम सही करने की खोज थी। उन्होंने इसे अंत तक शानदार, अनुकरणीय तरीके से किया। हालांकि यह एक भारी कीमत पर आया। उनका जीवन और लगभग पूरे परिवार और उनके सैकड़ों फॉलोअर्स का जीवन। हमें गुरु की विरासत की समृद्धि को समझने के लिए तनाव और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस स्थिर रहना है और अपनी आंखें खोलनी हैं। यह हमें अपने दिल खोलने मदद करेगा, जो गुरु गोबिंद सिंह के बारे में था।